हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका टॉप 50 प्लस ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आप तक हमारी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो वीडियोस हैं, एमसीक्यू की वीडियोस हैं, और साथ ही साथ अगर आप पेपर सॉल्व जो आपका पेपर होगा उसके आंसर की जाते हैं बहुत जल्द, तब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम आंसर की भी अपलोड कर देते हैं पेपर के जस्ट बाद ही, मतलब हाफ एन आवर के अंदर। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की जो कि मेसोपोटामिया से है। तो क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। ए है मैसोस और पोटामा, बी है मैसोज और आपका फ्रात, सी है मैसोस और पोटेमोस, या डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका रहेगा आपका मैसोस और पोटेमोस। जो सी है आपका मैसोस का मतलब होता है मध्य, क्या होता है मध्य। पोटेमोस का मतलब होता है नदी या नदियां। इस प्रकार मेसोपोटामिया जो है दजला फरात नदी के मध्य के बीच बसा हुआ एक आपका सभ्यता थी, उसको मेसोपोटामिया कहा गया। तो मेसोपोटामिया राइट आंसर है इसका। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है, किसका हिस्सा है। तो आपका ऑप्शन है ईरान, बी इराक, सी जॉर्डन, डी इजराइल। राइट आंसर इसका है इराक। अगर आप भारत के मैप में देखें तो भारत है, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ईरान और ईरान के बाद है इराक। मतलब यहाँ पर इराक और ये सभ्यता मेसोपोटामिया की यहाँ बसी हुई है। आइए बात करते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की किस लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि के क्या कारण हैं। ए शहरी जीवन के लिए, बी समृद्ध साहित्य के लिए, या सी गणित और खगोल विद्या के लिए, या डी उपरोक्त सभी के लिए। राइट आंसर इसका रहेगा डी, उपरोक्त सभी चीजों के लिए मेसोपोटामिया आपका फेमस था। अगला क्वेश्चन हमारा है मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच एक उपजाऊ क्षेत्र था। ए आपका दजला और आपका नील नदी, बी फरात और नील नदी, सी दजला और फरात नदी, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका है दजला और फरात जो नदी है सी, वो सही रहेगा आपका इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा इसमें रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन आपका है पांचवा, जिसमें है मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत किस दशक में हुई है। ये मैं बच्चों को जब एनसीईआरटी पढ़ा रहा था मैं, तो ये क्वेश्चन आपका आया था और मैंने बताया भी था कि भाई ये क्वेश्चन बनता है 1800 आपका 10 के दशक में, 1820 के दशक में, 1830 के दशक में, या 1840 के दशक में। इसका राइट आंसर है डी, 1840 के दशक में आपका खोज होती है। अगला क्वेश्चन है कि उर देवता किस देवता से संबंधित हैं आपके, किसके लिए प्रयोग किया गया है, मतलब जो उर शब्द है वह किस देवता के लिए प्रयोग किया गया है। ए चंद्रदेव, बी सूर्यदेव, या सी अग्निदेव, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका है ए, चंद्रदेव के लिए आपका उर जो शब्द है वो प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है। मैं एक एक का टाइम पीरियड तक आपको बता दूंगा। जो सुमेरियन है आपके बुक में एग्जाम में नहीं है, मतलब बुक में नहीं है, बट 2600 ईसा पूर्व तक सुमेरियन बहुत ज्यादा बोली जाती थी, लगभग 2600 ईसा पूर्व। जो अक्कदी है इसका टाइम पीरियड आपकी बुक में है लगभग 2400 ईसा पूर्व तक, जो समय पीरियड है उसमें आपका अक्कदी आ चुकी थी। तो 2400 ईसा पूर्व तक आपका अक्कदी आ चुकी थी। तीसरा आपका भाषा है अरामाइक। अरामाइक भाषा जो स्टार्टिंग में है ये 1400 ईसा पूर्व के आसपास आ जाती है। और हिब्रू भाषा जो है ये पहले से ही रहती है, और अरामाइक भाषा हिब्रू से मिलती जुलती है। तो सबसे पहली ज्ञात भाषा कौन सी है, आप सबको जैसे पता है ए। राइट आंसर इसका है ए, सुमेरियन या फिर सुमेरी भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है इसमें निम्नलिखित में से कथन कौन सा गलत है। मेसोपोटामिया के लिपिक को आपके सैकड़ों चिन्ह लिखने पड़ते थे, सही बात है। उसे गीली पट्टी पर उसके लिए सूखने से पहले लिखना होता था, बिल्कुल सही बात है। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती, बिल्कुल सही बात है। लेखन कार्य महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, अरे भाई गलत है ये। लेखन कार्य बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, डी आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए इसमें, उरुक क्या था। तो उरुक क्या था आपका, एक मेसोपोटामिया पक्षी, एक मेसोपोटामी भवन, मेसोपोटामियाई शहर, या फिर मेसोपोटामिया की भाषा। राइट आंसर है मेसोपोटामिया की एक ये शहर था उरुक। अगला क्वेश्चन है प्रेम और युद्ध की देवी। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। अगर आपने पेपर देखे हैं ये क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता है। ए एनमरकर, बी उर, सी इन्नाना, या डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका है इन्नाना। इन्नाना को युद्ध और प्रेम की देवी माना जाता था। अगला क्वेश्चन आपका है 11वां, जिसमें 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी डैश के रूप में फला फूला।
एक शाही राजधानी के रूप में, एक शाही भवन के रूप में, एक शाही किला के रूप में, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर एक शाही राजधानी के रूप में जो मारीनगर है वे फलाफूला। अगला क्वेश्चन हमारा है साइप्रस द्वीप अलाशिया किसके व्यापार के लिए मशहूर था? इसका आंसर है ए आपका कपड़े के लिए, या बी आपका इसमें है सैनिक सामान के लिए, या सी तांबे टिन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका है तांबे और टिन के लिए आपका फेमस था, मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका है बेबीलोनिया 625 ईसा पूर्व में आसीरियाई आधिपत्य से मुक्त किसने करवाया था? ए आपका है नाइबोडियस, बी सिकंदर, सी निबोपोलासर, या फिर आपका डी। सोचो क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर आपका है निबोपोलासार। जो आपका निबोपोलासार है वो इसका राइट आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है 13। ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर मैं आपको इसमें मतलब दिखाऊंगा नहीं, आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर है। क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या थी? ए गणित की विद्वता, या बी परंपरा कालगणना, या फिर सी दोनों ही हो सकता है, या डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, मारी के राजा किस समुदाय से आते थे आपके? ऑप्शन है ज्यू, बी है एमोसाइट, या सी है अक्कडी, या फिर डी है एमोराइट। इसका राइट आंसर है एमोराइट, डी। और सारे ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं, आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव था या कमी थी? खाद्य संसाधन, बी जल संसाधन, सी खनिज संसाधन, या डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका है खनिज संसाधन की थी, सी। खनिज संसाधन मेसोपोटामिया में नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहां से मंगवाते थे? ए तुर्की से, बी ईरान से, सी खाड़ी पार देश से, या डी उपरोक्त सभी। कहां से मंगवाते थे? इस देखिए खाड़ी पार देश भी सारे सही हैं, पर जो बुक में आपका है, बुक में इन दोनों का मेंशन है, पर आप अगर चाहें ये उपरोक्त सभी आंसर लगा सकते हैं क्योंकि सबके पास ही था। जो बुक में मेंशन है वो आप देखेंगे तुर्की और ईरान में बोला गया, बाकी खाड़ी देशों से भी मंगवाते थे, तो हम लोग उपरोक्त सभी कर देंगे इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 11वां, ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया था? आपका ए है ऑगस्टस, बी है टिबेरियस, सी है गैलेनस, या डी है कॉन्स्टेंटाइन। इसका राइट आंसर आपका है डी, कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राज्य का मतलब धर्म बना दिया। और रोमन के पहले ईसाई सम्राट थे जिन्होंने रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को एक वैध धर्म बनाया और पूर्वी रोमन राजधानी एंटियोक जो है आपका उसकी मतलब स्थापना करी थी। उसके बाद देखिए 19वां, रोमन साम्राज्य जो आपका है, रोमन शहरी में आपका स्पेक्टुला नामक मनोरंजन शो वर्ष में कम से कम कितने दिन होता था? ए है 140 दिन, बी है 156 दिन, सी है 176 दिन, या डी है 186 दिन। राइट आंसर आपका 76 दिन है। इसको आप देखिएगा तो मनोरंजन वाला जो है रोमन साम्राज्य में शहरी जीवन वाला, उस वाले टॉपिक में आपको ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है आपका 20वां, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्र आता था। कौन सा क्षेत्र आता था सोचो? तो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत हमारे आते थे यूरोप का क्षेत्र, पश्चिमी एशिया का क्षेत्र, या फिर आपका उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ये सारे इलाके रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बनाया गया? इसका राइट आंसर है ए आपका पहली शताब्दी, या बी आपका दूसरी शताब्दी, या सी आपका यहां पर तीसरी, या डी आपका चौथी शताब्दी। इसका राइट आंसर आपका है चौथी शताब्दी में आपका रोमन साम्राज्य को जो ईसाई धर्म मतलब अपना लिया गया था रोमन साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे? ए बेबीलोन, बी एथेंस, सी मकदूनिया, डी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, मकदूनिया के राजा थे वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोम में मोंटी टेस्कियो स्थल पर लगभग अधिक मटकों में अवशेष मिले। कितने मतलब मटके के अवशेष मिले? ऑप्शन हमारे सामने हैं 2 करोड़ मटके, 3 करोड़ मटके, या सी 4 करोड़ मटके, या फिर डी 5 करोड़ मटके। राइट आंसर इसका है सबसे ज्यादा 5 करोड़ आपके जो मटके हैं वो मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का दिनारियस का वजन कितना था? ए 1 ग्राम, बी 2 ग्राम, सी 3.5 ग्राम, या डी 4.5 ग्राम।
चांदी का जो सिक्का था, ध्यान से सोचो क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर है 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम था। विशुद्ध चांदी है, विशुद्ध याद रखना, विशुद्ध वर्ड है इसमें। अगला क्वेश्चन है, स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है जैतून के तेल के लिए, बी ऑप्शन है शराब के लिए, सी ऑप्शन है धातु के लिए, डी ऑप्शन है कोई भी नहीं। राइट आंसर इसका है ए, जैतून के तेल के लिए है, और वहां ड्रेसल 20 भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? पांडुलिपि क्या था? एक हस्तलिखित पुस्तक, एक लिपि, एक अभिलेख, या आपका इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है हस्तलिखित आपकी पुस्तक जो है, ये राइट आंसर इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है 27, पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, या सी तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। पादरी हमेशा ए प्रथम वर्ग में स्वयं को रखते थे, प्रथम वर्ग में। अगला क्वेश्चन है, नाइट किसे कहते हैं? ए राजा, बी सैनिक, सी व्यापारी, या फिर में से कोई नहीं। नाइट एक सैनिक वर्ग था, जो राजा, जो लॉर्ड है ना, उसे एक प्रकार से ये सहायता दिया करते थे युद्धों में, तो नाइट वर्ग को लॉर्ड ने बसाया था। जैसे लॉर्ड जो है वो राजा के प्रति था, वैसे ही लॉर्ड के प्रति नाइट थे, अनुयायी उनके, मतलब समझ लो एक प्रकार से। अगला देखो क्वेश्चन 29वां आपका, मेनर शब्द से क्या समझते हो? ए विभाग है, बी सेना है, सी घर है, या किला है। एक प्रकार से ये लॉर्ड का घर हुआ करता था आपका, तो इसका आंसर आपका घर ही रहेगा, क्योंकि लॉर्ड का घर था ये। 30वां क्वेश्चन आपका, फीफ के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है? फीफ एक भूमि का टुकड़ा है या भाग है, फीफ एक विशाल सेना थी, या फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था, या 1000 से 2000 एकड़ से ज्यादा हो सकती थी। खास करके देखो ये नाइट को मिलता था, किसको? नाइट को, तो इसमें सेना तो नहीं थी, ये जमीन का टुकड़ा था, तो गलत आंसर इसका बोला है तो बी, इसका बी जो है वो गलत है, ठीक है, बी जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखो 31वां, आपके भिक्षु एक ऐसा समूह जो आपका जिन्हें 13वीं सदी में मठ में ना रहने का निर्णय लिया, उन्हें किस नाम से जाना गया? ये बहुत आया हुआ एग्जाम में, ए फ्रायर, बी टीथ, सी मिनर, या डी आपका इनमें से कोई नहीं। देखो टीथ एक कर है, मेनर एक घर है आपका लॉर्ड का, तो बचा फ्रायर, जो फ्रायर है ए, ये राइट आंसर आपका है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32वां, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? इसका ऑप्शन है आपका ए 8वीं में, बी 10वीं में, या सी 11वीं में, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका 8वीं जो सदी है उसमें सामंतवाद का इंग्लैंड में उदय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका है कि फ्यूडलिज्म जिसे हम सामंत शब्द का प्रयोग करते हैं फ्यूड के लिए, वो किस भाषा से है? ए लैटिन, बी जर्मन, सी फ्रेंच, डी रोमन। राइट आंसर इसका है बी, जर्मन शब्द से निकला है ये। अगला क्वेश्चन है, फ्लूड का अर्थ क्या होता है? तो आपको बताना है जमीन का टुकड़ा, देश का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा, या अभी प्रायद्वीप का टुकड़ा। राइट आंसर इसका है ए, फ्लूड का अर्थ है जमीन का टुकड़ा। क्या है? जमीन का टुकड़ा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें है आपका, जर्मनी किस जनजाति में गॉल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था? तो आपकी कौन सी जनजाति थी? ए फ्रैंक जनजाति, बी फ्रांसीस जनजाति, सी फ्रेम जनजाति, या डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका है फ्रैंक जनजाति, क्योंकि फ्रैंक और फ्रांस थोड़ा मिल रहा है। ए ऑप्शन आपका सही है। इसके साथ देखिए अगला 36वां क्वेश्चन, इंग्लैंड में कृषक विद्रोह हुआ था तो वो कब हुआ था? टाइम पीरियड पूछ रहा है आपका 1323 में, या आपका 1358 में, 1381 में, या इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इसका है 1381। जो कृषक विद्रोह है वो 1381 सी आपका हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध मार्टिन लूथर किंग द्वारा एक अभियान का आरंभ किया गया, तो वह क्या था? मार्टिन लूथर किंग ने किसका शुरुआत किया था? ए रेनेसा, रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, दोबारा से जागना। प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, पाप स्वीकारोक्ति एक प्रकार से पत्र मिला करता था जो पोप लोगों को दिया करता था पैसे के बदले में, और अमूलवादी परिवर्तन। इनमें से कौन सा आंसर है? राइट आंसर इसका है बी, प्रोटेस्टेंटवाद जो है ये ईसाई धर्म में दो वर्ग हो गए, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक वाला जो है रूढ़िवादी है, और प्रोटेस्टेंट जो आपके हैं ये समाज में नए परिवर्तनों की बात करते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग ने इसकी शुरुआत की थी, मतलब ऑप्शन बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो,
अरबों ने किसे अफलातून कहा है? अरबों ने किसे अफलातून कहा है? ए ऑप्शन है प्लेटो, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है सुकरात या डी ऑप्शन में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका जो रहेगा वो हमारा है प्लेटो। ए प्लेटो को अफलातून कहा है, अरस्तु को अरिस्टोटल जैसे हम लोग कहते हैं, सुकरात का नाम तो सुकरात ही है, सोक्रेट्स भी कह सकते हैं, सुकरात को सोक्रेट्स कह सकते हैं इंग्लिश में, अरस्तु को अरिस्टोटल, प्लेटो को तो प्लेटो ही है जिसको अफलातून भी बोल दिया है आपने अरबों ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेसुइट कौन थे? एक इटली के पादरी थे, सोसाइटी ऑफ जीसस के अनुयायी थे, प्रोटेस्टेंट ईसाई वर्ग से थे, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सोसाइटी ऑफ जीसस के अनुयायी थे, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा इसमें। 40 क्वेश्चन आपका है, मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोम वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से बिल्कुल निकल चुका था, ऐसा कौन मानता था? ए आपका आदर्शवादी, बी मानवतावादी, सी प्रोटेस्टेंटवाद के लोग, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपके जो मानवतावादी लोग हैं वो ऐसा मान रहे हैं कि इसको जकड़ लिया यूरोप के लोगों को, मतलब उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, गैलीलियो कौन थे? एक आपके वैज्ञानिक थे, सी नेता थे, या डी आपके संगीतकार थे, या बी आपके चित्रकार, आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो है एक वैज्ञानिक खगोल शास्त्री थे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी आपकी जो नदी है वो कौन सी थी? ए ह्युआंग है, बी यांगसी, सी आपका पर्ल, या जियांग। जो आपका राइट आंसर तीसरी सबसे लंबी जो नदी है वो यांगसी आपकी नदी जो है वो तीसरी सबसे लंबी नदी आपकी है, और ये चाइना में है। ये कहाँ है? चाइना में, चीन में आपकी है ये। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें चीन की सबसे प्रमुख जनजाति समूह कौन सा है? कौन सा प्रमुख जनजाति जो चीन का प्रमुख है? ए आपका छियांग जियांग, बी हान, सी मांचू, डी आपका उइचुर। राइट आंसर इसका है हान, बी ऑप्शन सही रहेगा बिल्कुल, हान वंश सबसे प्रमुख जनजाति थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जापान का प्रमुख द्वीप नहीं है? इसका राइट आंसर आपका है शिकू, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। देखो होन्शु, क्यूशु, शिकोकू ये चार मेन है, शिकू नहीं है, ए नहीं होगा, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू मेन है, ठीक है। जापान की राजधानी तो आपको पता ही है आज भी क्या है? ए शंघाई, बी टोक्यो, सी ओकिनावा, डी आपका बीजिंग। देखो बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है, ओकिनावा और टोक्यो जापान में, शंघाई भी चीन में है, तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा बी, टोक्यो राजधानी है जापान की। आधुनिक चीन के निर्माता किसे माना जाता है? ए शी जिनपिंग को, बी सन यात सेन को, सी ली यांग को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सन यात सेन, बी आधुनिक चीन का इन्हें संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो आपका 47 क्वेश्चन, बर्बर एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता था? ए हिंसक, बी शक्तिशाली, सी आपका गैर यूनानी या शिकारी। राइट आंसर है गैर यूनानी लोगों को बर्बर बोला गया है। 44 क्वेश्चन, चंगेज खान ने अपने 4 पुत्रों के अधीन एक नई सैन्य टुकड़ी को क्या कहा था? ए नोयान, बी यास, सी आपका हरकारा पद्धति, या आपका डी कुकुबुर। राइट आंसर इसका है नोयान, आपका जो है इसका का रहेगा, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, नई सैन्य टुकड़ी दी थी नोयान। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? ए तेमुजिन, बी आपका तुगरिल खां, या फिर आपका बोगोरोचू खां, या फिर में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका बिल्कुल रहेगा सही ए तेमुजिन, ए बिल्कुल सही है। मंगोलिया में चंगेज खान को किस नाम से जाना जाता है? ए दार्शनिक के रूप में, ख बर्बर शासक के रूप में, सी यायावर सम्राट के रूप में, या डी महान राष्ट्र नायक। इसका राइट आंसर है डी, मतलब घा, एक राष्ट्र नायक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, श्रेणी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो आपका भिक्षुओं के रहने का एक स्थान है, एक ऐसी संस्था जो उत्पाद की गुणवत्ता और मूल्य तथा बिक्री पर नियंत्रण रखती है, सी नगरों में रहने वाला व्यापारी वर्ग है, या डी चंद्र पंचांग पर आधारित एक त्योहार। राइट आंसर इसका जो रहेगा वो है एक ऐसी संस्था जो उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य एवं बिक्री की नियंत्रण रखती है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।